प्रदेश में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। प्रदेश में अब कोरोना वॉरियर्स के संक्रमित होने पर उनके इलाज की अवधि को ऑन ड्यूटी मानने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संक्रमित मरीज के परिजन अब मरीज से पीपीई किट पहनकर उचित दूरी से मिल सकेंगे और साथ ही मरीज को घर का खाना भी दिया जा सकेगा। चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। मरीज के परिजन अगर मरीज को घर का खाना देना चाहते हैं तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दे सकेंगे। और साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि आपातकाल स्थिति को देखते हुए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर हेल्प डेस्क पर उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि मरीज को आपात स्थितियों में स्ट्रेचर पर ही तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खास निर्देश हैं। पिछले काफी लंबे समय से जो हालात प्रदेश में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि जो कोरोना का मरीज होता है उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी कोई संक्रमित होता है तो उसके लिए मेंटल तौर पर सकारात्मक तरीका अपनाना और सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं काफी सारी खबरें ऐसी भी आई कि जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उन्होंने गलत कदम उठा लिया, आत्महत्या जैसा रास्ता अपनाना उन्होंने मुनासिब समझा उस वक्त। तो ये अब जो फैसला आया है इससे सकारात्मकता मिलेगी मरीज को, साथ ही जब घर वालों से मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो पूरा तनाव का जो माहौल क्रिएट हो जाता है वो उसमें थोड़ी कमी आएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए बहुत ही अच्छा फैसला वैसे तो, क्योंकि अब कोरोना का कहीं ना कहीं उस स्टेज पे कोरोना आ गया, लगातार आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मरीज होता है उसको तनाव को कम करने के लिए ये चीज बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। देखिए मनीषा, जिस प्रकार के लगातार कोरोना के आंकड़े राजस्थान में बढ़ रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से ये जो शिकायतें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो कोरोना के आंकड़े हैं उनको छुपाया जा रहा है और जो कोरोना से जो मौतें हो रही है उनके आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और जो मौजूदा जो बातें सामने आ रही थी कोरोना के आंकड़ों को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आला अधिकारियों से फीडबैक लिया और उनको दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मनीषा, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब कोरोना इस प्रकार से पैर पसार रहा है और लगातार मौतें हो रही है, आंकड़े कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट और आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इन सब चीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए, किसी भी प्रकार से आंकड़ों को छुपाया नहीं जाए। किसी व्यक्ति के अगर 2 सैंपल लिए जाए तो उसकी समुचित उनकी डाटा एंट्री की जाए ताकि किसी भी प्रकार का इसमें गफलत नहीं हो। और उन्होंने ये भी निर्देश दिए कलेक्टर को, सीएमएचओ को और वहां के जो मेडिकल जो प्रभारी होते हैं मेडिकल कॉलेज के, कि जो सरकारी और जो निजी अस्पताल है और जो लैब है उनके रोज प्रतिदिन आंकड़े लिए जाए कोरोना के, कितनी जांचें हो रही है, कितने मरीज है, कितने मरीजों की डेथ हुई, और वो सरकार को सबमिट करे। ये बड़ा फैसला कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे मनीषा कहीं ना कहीं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, ये लगातार चर्चा थी आमजन में, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंकड़ों में पारदर्शिता लाए और कलेक्टर को और जो सीएमएचओ है संबंधित अधिकारियों को ये जिम्मेदारी तय की है कि आप वहां के निजी अस्पताल की और सरकारी अस्पताल लेबों की जो आंकड़े हैं उनको प्रतिदिन सरकार को सबमिट करे। दूसरा बड़ा फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये लिया कि कोरोना वॉरियर्स की बड़ी भूमिका है इस कोरोना की जंग में, क्योंकि इस कोरोना से जो लड़ाई जो वॉरियर्स लड़ रहे हैं उनको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संक्रमण की स्थिति में वो आते हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा उनको रहता है और कई बार वो संक्रमण की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो आइसोलेशन में जाते हैं या क्वारंटाइन होते हैं तो उनको जो अवकाश नहीं माना जाएगा, उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के हित में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। और दूसरी बड़ी बात, लगातार ये चीजें कही जा रही थी कि जब कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती होता था तो उनके परिजनों को कहीं ना कहीं चिंता रहती थी और एक बड़ी टेंशन उनको रहती थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा अलग भावना रहती है कि उनका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती होता है, 1 महीना हो जाता है, उनसे मिल नहीं पाते हैं। ये एक पहली ऐसी बीमारी है जिसमें अपनों से दूर कर देता है इंसान को। तो
इसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बड़ा फैसला लिया कि अब कोरोना मरीज से उनके परिजन मिल सकेंगे। हालांकि जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करते हुए अब मरीज को वो घर का खाना भी उपलब्ध करवा सकेंगे और उनसे मिलकर भी आ सकेंगे। तो ये दो बड़े फैसले कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए कि परिजन अब कोरोना मरीज से मिल सकेंगे। साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स है उनका जो उनकी भूमिका है उसका सम्मान करते हुए अगर वो संक्रमण की स्थिति में आते हैं, क्वारंटाइन होते हैं, तो उनका अवकाश नहीं माना जाएगा और ऑन ड्यूटी उनको माना जाएगा। उनके हित में फैसला लिया। और जो दूसरी एक भूमिका बनी थी, लगातार इस प्रकार की एक चर्चा हो रही थी कि कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कोरोना की जो मौतें हो रही है वो आंकड़े पूरे नहीं आ रहे हैं, तो उस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता से अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंकड़ों में पारदर्शिता लानी चाहिए और उसके लिए जिम्मेदारी तय की है सभी जिलों के जिला कलेक्टर सीएमएचओ को कि आप सरकारी और निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग करें, उनके प्रतिदिन डाटा लें ताकि किसी भी प्रकार से ये आंकड़ों में जो हेरफेर की जो खबरें आ रही है उन पर विराम लगे। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, एक और सवाल यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए काफी सारी रियायतें दी गई हैं और संवेदनशीलता के साथ में फैसले कई लिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज की अगर जान जाती है तो उसकी बॉडी पहले बहुत ही शुरुआती दौर में परिजनों को नहीं सौंपी जाती थी, कोरोना संक्रमण का खतरा रहता था। अब उस सब के लिए क्या नया कोई फैसला है, नई कोई रियायतें हैं उस सब के लिए? जी, ये फैसला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी थोड़े दिन पहले लिया कि पहले जब कोरोना मरीज की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी परिजनों को नहीं दी जाती थी और उसका जो अंतिम संस्कार है वो सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही हो जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि लगातार ये कहीं ना कहीं जनभावना थी कि ना तो वो अपने जो उनका परिजन था, जो उनका आदमी था, उनका घर का जो मेंबर था, ना उससे वो हॉस्पिटल में मिल पाए और जब उसकी डेथ हो जाती है तो ना उसका वो अंतिम संस्कार कर पाए। तो उन सब चीजों को देखकर, क्योंकि ये कोरोना की लड़ाई जो अभी लड़ी जा रही है मनीषा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चले, कब तक चले अभी कुछ कहना इसके बारे में संभव नहीं है क्योंकि इसकी वैक्सीन, इसकी दवाई अभी तक नहीं आई। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कभी इसकी दवाई आए नहीं, ये लड़ाई लंबी चले। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज्यादा दूरी रखी जाए। अब सरकार संभल गई, सरकार कोरोना से लड़ने में कहीं ना कहीं सक्षम भी हो रही है। अगर वैक्सीन की बात हम हटा दें थोड़ी देर के लिए तो कहीं ना कहीं इसके लड़ने में अब सरकार सक्षम हुई है, इससे इसको कहीं ना कहीं फॉलो करने लगी है। उन सब चीजों को देखते हुए कहीं थोड़ा डर कम हुआ है। जिस प्रकार से रिकवरी रेट बड़ी मजबूती से कहीं ना कहीं जो पूरे भारत की और राजस्थान की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार का भी एक हौसला बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अब जो डेड बॉडी है वो परिजनों को दी जा सकेगी। हालांकि जो अंतिम संस्कार होगा वो सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक होगा, जो पीपीई किट है, जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसके तहत ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना थी, ये जन भावना को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया। हालांकि कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी और पूरी जो पुलिस का और जो निगम के जो मेडिकल के हैं वो तमाम अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ही ये जो अंतिम संस्कार होंगे। लेकिन परिजन उस डेड बॉडी को ले जा सकेंगे और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब मरीज से परिजन मिल सकेंगे। तो ये खूब सारे ऐसे फैसले हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना कहीं ना कहीं लगातार पैर पसारता जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है और उसी को लेकर कल उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं ना कहीं आम जन को जागरूक किया जाए कि नो मास्क नो एंट्री। कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाए। ये स्वतः ही एक कर्फ्यू घोषित किया जाए कहीं ना कहीं बिना किसी लॉकडाउन के, क्योंकि हम अनलॉक 4 में चल रहे हैं, हम लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन खुद व्यक्ति ये मानकर चले कि नो मास्क नो एंट्री। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग मास्क पहने, दूरी रखें और बार बार जो हाथ धोएं। तो कहीं ना कहीं इसी का जो बचाव, जो उपाय है वो ही इसका ये बचाव है। बाकी इसकी वैक्सीन नहीं आई है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लोगों से अपील करते रहते, प्रदेशवासियों से अपील करते रहते। कल भी उन्होंने अपील की कि आप नो मास्क नो एंट्री को ज्यादा से ज्यादा करें, स्वतः ही कहीं ना कहीं कर्फ्यू समझकर इस कर्फ्यू की तरह इस पूरे इसकी पालना करें ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो खूब सारी रियायतें दी गई हैं, जिस प्रकार से पहले मरीज से जो परिजन होते थे मिल नहीं सकते थे, अब वो रियायत भी दी गई है, मिल सकेंगे पीपीई किट पहनकर। साथ ही जो घर का खाना है वो भी मरीज को मिल सकेगा।